हेलो एवरीवन। चलो आज मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। ये थोड़ा क्या होगा, मतलब मैथ्स ही ज़्यादा यूज़ करना है, वो बॉडमास रूल, हाँ ये से भी करना है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये से भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, ये है 30, मतलब क्या है पता है, ये एस्ट्रिक्स दिया जाएगा, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन से साइन यूज़ करना है। हाँ, ये 30 मत लिखो, ये लिखो 70, 70, 35 यह लिखो, फिर ये एस्टरिक्स है 5 और यह एस्टरिक्स 7। ऑप्शन में है, चार ऑप्शन दिया गया है, ये इक्वल, प्लस, इनटू, फिर यह इक्वल, डिवाइड, इनटू, डिवाइड, इनटू, इक्वल्स, एंड देन यू विल हैव डिवाइड, इक्वल, प्लस, ये ऑप्शन। और क्वेश्चन यहाँ लिखा है, फ्रॉम द सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस एस्ट्रिक्स साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन, और बैलेंस करना इक्वेशन को। हाँ, तो देखो अब क्या करोगे, अब एक एक करके यूज करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, पर वो चारों तो करना नहीं पड़ेगा ना, तीन ही करोगे, अगर तीन ही नहीं मैच कर रहा है तो लास्ट वाला टिक कर देना, लास्ट वाला आंसर बन जाएगा। पर मैं क्या बोलता हूँ, डिवाइड वाला पहले देख लो। अगर डिवाइड वाला देख के समझ में आ रहा है कि ये डिवाइड नहीं हो, देखो अगर मैं डिवाइड इधर रखूँ तो 35 डिवाइडेड बाई 5, ये तो 7 से आराम से कट रहा है ना, 7 से आराम से कट रहा है, तो वो क्या कर सकते हो। और अगर मैं डिवाइड यहाँ यूज़ करूँ, क्योंकि ये पहला यूज़ करना पड़ेगा ना, पहला यहाँ यूज़ करो तो ये भी कट जाएगा, 2 बन रहा है, 2 से आराम से कट जाएगा। हाँ, चलो ये पहले यूज करते हैं। तो पहले डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, फिर इनटू करेंगे। हाँ, तो बोधमास और फिर इक्वल टू। तो बोधमास में रूल क्या था, पहले वेनकुलम होता ना, वी, बी ओ डी एम ए एस, तो वेनकुलम तो है नहीं, ब्रैकेट भी है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड करेंगे। 70 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 5, तो ये 2 हो जाएगा, और यह क्या है, और 5 टू जब बन गया 10, 10 इक्वल टू 7, तो ये तो गलत हो गया, तो इसको मारो गोली। फिर अगर ये करना चाहो, ये वाला करना चाहो तो डिवाइड, फिर इधर इक्वल टू दे दो और यहाँ प्लस दे दो। तो ये भी तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 70 डिवाइड, ये तो 2 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है, ये 5 6 है, क्या बन रहा है, 12 बन रहा है, तो वो भी नहीं बन रहा है, तो ये भी मारो गोली, सबको गोली मार दो। ये कर लो, ये इक्वल टू, फिर डिवाइड, और फिर इनटू, ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको इसको डिवाइड करोगे तो 7 7 से जो 49 बन रहा है, तो ये बन जाएगा आंसर। और करके देखना चाहते हो तो कर लो, ये प्लस और ये इनटू, इनटू करोगे 7 5 जा 35, 35 35 कितना होता है, 70 होता है। ठीक है, तो मैंने तो चारों दिखाया, ठीक है, और आपको चार नहीं करना है, तीन करना है। 3 करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला तो पता चल जाएगा ना कौन सा क्या है। और अगर आपका गैस सही रहा तो एक करने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ, ये भी सेम टाइप का है, 12, 16, 15, या अंडर स्कोर दिया है, हाँ, और इक्वल टू दे दिया गया है, 42 बनाना है। और क्या है ऑप्शन, क्या क्या है ऑप्शन, ऊपर लिखता हूँ, यहाँ दिख नहीं तो लिख देता हूँ, नहीं ऊपर ही लिखता हूँ, ऊपर लिखूंगा तो दिखाई देगा ना। एक्स माइनस प्लस प्लस इंटू डिवाइड, डिवाइड प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस। चलो कौन सा करोगे, देखो डिवाइड अगर मैं रखूँ ना, डिवाइड थर्ड में 1 2 3, तो ये तो होगा नहीं। 15 डिवाइडेड बाई क्या बोलते हैं इसे, 8 होता है क्या, नहीं होता है, वो तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये काट दो।
फिर और डिवाइड का ये डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। हाँ मतलब क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन की बोल रहा हूँ। हाँ ये भी पॉइंट में आ जाएगा ना, ये पूरा तो कटेगा नहीं। ओके ठीक है, ये भी कटेगा नहीं, तो कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, कोई कोई सा भी यूज़ कर लो, चलो ये यूज़ करके देखते हैं, ये यूज़ करते हैं। नहीं ये यूज़ करने से बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ कौन सा यूज़ करो, कौन सा यूज़ करे बोलो, कौन सा यूज़ करे, ये गलत हो गया ना। फिर भी ये करके देखते हैं, ये प्लस करो, रिड्यूस करो, डिवाइड करो। तो पहले इसको ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो। देखो एक चीज़ गलत हो गया, इससे हो जाएगा 42, जो गलत किया उससे हो गया। क्यों, क्योंकि हमने देखा नहीं कि यहाँ 16 है, और अगर हाँ 8 नीचे आ जाएगा ना, तो 8 और 16 तो कट जाएगा, तो ये सही हो गया। हाँ तो इसलिए मेरे बातों को सीरियसली नहीं लेना है। नेक्स्ट कर लो। वो इनइक्वालिटीज पता है क्या, इनइक्वालिटीज वो भी इधर ही है। हाँ मैं बता दूंगा इनइक्वालिटीज कैसा होता है, पहले क्वेश्चन तो लिख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज डेफिनेटली ट्रू। हाँ स्टेटमेंट क्या है और कंडीशन क्या है। स्टेटमेंट है ये वाला, और कंडीशन दिया है ए इक्वल टू बी टी दिस, ये कंक्लूजन है। और फिर कंक्लूजन्स और ऑप्शन दिया जाएगा, वन फॉलोस, टू फॉलोस, वन एंड टू बोथ फॉलोस, या वन एंड टू बोथ, नाइदर वन नाइदर टू फॉलोस, मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहे, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस देख लो। देखो एक चीज़ याद रखना, पावरफुल कौन सा होता है, ये होता है पावरफुल, उसके बाद ये है लेस, इससे लेस पावरफुल, उसके बाद ये होता है सबसे लेस पावरफुल। या फिर ये उल्टा भी कर सकते हो, ये सबसे पावरफुल, ये उसके बाद पावरफुल, ये उसके बाद पावरफुल, मतलब ये समझ लो, ये तुम हो, ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना, तो वो ये समझ लेना। और ये समझ लेना कि ऐसा कभी नहीं होता है, वो रिलेशन होता ही नहीं है, और फिर ऐसा भी रिलेशन नहीं होता है। एक रिलेशन को चलने के लिए सबको साथ साथ चलना पड़ता है ना, तो ऐसा पॉसिबल है, फिर ऐसा भी पॉसिबल है, ओके, पर ऐसा ऐसा ये सब पॉसिबल नहीं है। तो देखो या ए बी, तो ए बी दिया है ये वाला, तो तुम कैसे ए इक्वल टू बी बोल सकते हो, तो ये गलत हो गया। और फिर टी डी, टी का है और डी का है, देखो टी यहाँ है, डी यहाँ है, बीच में क्या क्या है, बीच में ये है और ये है, पावरफुल कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हटाओ, और क्या ये दिया है, हाँ ये दिया है, तो ये आंसर बन जाएगा। ओके फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट भी मैं इन इक्वलिटीज का दे रहा हूँ। हाँ अभी ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ए ऐसा भी होता है, ए ऐसा भी होता है, पर ये अगर दे दिया तो ये मत कंसिडर करना। हाँ ये देगा तभी कंसिडर करना। नेक्स्ट, ये दिया है आर एम जी एल एस, ये एल है, एल, ये जी है, एस, और कंक्लूजन दिया है एम एस निकालो, और नंबर 2 एम इज स्मॉलर देन एल, और एम इज स्मॉलर देन एस। हाँ ठीक है, अब चलो एम का है, ये एम है, ये एस है, बीच में क्या साइन है, ये एम है, ये एस है, बीच में क्या क्या है, ये है, ये है, ये है। देखो ये दोनों मैंने बोला था, अगर ये दोनों ऐसा आ जाए तो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये काट दो। और एम और एल देख लो, एम और एल बीच में क्या क्या है, ये है, ये है, तो पावरफुल कौन सा है, ये है, तो इसको हटा दो।
तो ये हाँ ये मेंटेन कर रहा है, तो ये सही है। ओके सही है ना। हाँ तो इसको हटाओ, इनकट थोड़ा बाद दे दूंगा। अब इसे करो। Some equation are solved on the basis of some system. Use the same using the same solve the unsolved question. ओके देखो ये ऐसा दिया है, ये बन रहा है 3 1 6 2 5, और पता चल गया 4 5 6, तो ये बन रहा है 4 25 36, और ये रहे 5 6 7, ये बन रहा है 5 36 49, और ये 6 7 8, ये क्या होगा आंसर। हाँ ऑप्शन कुछ दिया है, कुछ विदाउट ऑप्शन ही निकाल लो। ये देखो क्या कर रहा है, पहले वाला तो सेम ही लिख रहा है, उसके बाद वाला जो है वो स्क्वायर लिख रहा है, उसके बाद वाला है वो स्क्वायर लिख रहा है। ठीक है ना, देखो 5 6 6 36 7 7 49, 4 5 5 25 6 6 36, 4 4 16, 5 5 25, तो ये तो आसान हो गया ना। अब ये कर लो, रुको रुको रुको। if 6f7e4 इक्वल टू 764, और फिर दिया एंड 9e2 और f6296, देन 8f3e4 क्या है। देखो ये कुछ ना ऑपरेशंस नहीं किया, इंटू शिंटू कुछ नहीं किया, क्योंकि जो है वही है यहाँ, जो डिजिट्स है वही है यहाँ, बस कौन सा आगे लिखना है कौन सा पीछे लिखना है। ऑप्शन में भी यही लिखा है, एक है 834, एक है 384, एक है 483, ये सभी है। हाँ तो देखो नोटिस करो, बीच वाला जो है ना वो आगे लिखा है, बीच वाला, तो बीच वाला आगे लिखो, फिर आगे वाला जो है वो सेकंड में लिखा है, आगे वाला जो सेकंड में लिखा है तो आगे वाला ये है, और लास्ट वाला जो है वो लास्ट में लिखा है, तो ये बन जाएगा आंसर। ठीक है ना, इन इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है यहाँ, बस बीच वाला आगे लिखा है, फिर आगे वाला और फिर पीछे वाला, यह भी सेम सेम है, इसलिए तो मेंटेन हुआ ना। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत आता है। ये प्रैक्टिस करना, हाँ अच्छे से रोज करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं ऐसा क्लास देते रहूँगा और तुम लोग कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे। इफ प्लस मीन्स माइनस, into means divide, into means divide means plus, divide means plus, minus means into, then what is the value of, तो वैल्यू निकालने बोला किसका, 320 का, into 4 minus 7 plus 20 divided by 38, इसका निकालो वैल्यू। क्या करोगे, पहले तो रुको, पहले तो साइन चेंज कर दो। यह इनटू का मतलब क्या है, इनटू मीन्स डिवाइड, ये डिवाइड कर दो,
माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये होता है। फिर प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है माइनस। और डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है प्लस। अब बोथ मास रूल फॉलो करो। बोथ मास पहले क्या होता है ना, डिवाइड होता है ना, तो पहले डिवाइड करेंगे। ये 80 बन रहा है, तो 80 7 20 दिस। फिर इंटू करेंगे 560 माइनस 20 प्लस, फिर प्लस कर लो, फिर माइनस करो, या फिर माइनस करो फिर प्लस कर लो, एक ही बात है। माइनस प्लस कोई सा भी आगे कर सकते हो, या फिर इन दोनों को कर सकते हो। इन दोनों को करने से 18 बन जाएगा, 18 बचेगा ना, तो प्लस 18 बचेगा। और इनको करने से हो जाएगा 8 7 5, तो 5 7 8 बन जाएगा आंसर। अगर हो गया तो नेक्स्ट कर लो। हाँ, अभी दिया है क्वेश्चन, इफ p मीन्स इनटू, if p means into, if p means into r means t plus t means divide, or and s means minus, then what is the value of, then what is the value of इसका, किसका, अब जो दे रहा हूँ इसका, 16t 2p, 16t 2p 7s 10 r3। चलो, ये t के जगह में हम लिखेंगे डिवाइड, p के जगह में हम लिखेंगे इनटू, s के जगह में माइनस, और r की जगह में प्लस। डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 8 ना, 16 डिवाइडेड बाई 2 बनता है 8, और इसमें 7 8 जा 56, 56 माइनस 10 प्लस 3, 56 फिर इसमें 15 59, 59 तो 49 बन रहा है आंसर। इजी है ना? ओके, नेक्स्ट वाला कर लो। ठीक है ना, समझ में आया ना? नेक्स्ट वाला एक और दे रहा हूँ ऐसा ही। हाँ, आपको निकालना है ये वाला 15 into 9 divided by 12 into 4 into 4 into 4 is equal to, इसका क्या मतलब है? if divide means plus, if divide means plus and into means minus, into means minus, बस ये दोनों ही दिया है। डिवाइड मीन्स प्लस, इंटू मीन्स माइनस। देखो अभी ना ब्रैकेट के अंदर जो है वो भी करना पड़ेगा ना। हाँ, पहले तो वो कर लो। इनटू मतलब माइनस है, डिवाइड मतलब प्लस है, इनटू मतलब माइनस है, डिवाइड मतलब प्लस है। ये बन रहा है 8, ये बन रहा है 8, ये तो प्लस माइनस कट ही जाएगा, और ये बन रहा है 15 माइनस 9 कितना है 6, आंसर है अपना 6। हो गया ना? ये मत करना कि ब्रैकेट में इसलिए ये साइन चेंज नहीं करेंगे, चेंज तो करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 12 अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर 5 अंडरस्कोर 3, और ऑप्शन है
11 प्लस फिर प्लस, ये प्लस है ना, हाँ, फिर डिवाइड इंटू माइनस इक्वल टू डिवाइड इंटू माइनस प्लस प्लस। चलो ये करो। हाँ, ये कैसे करोगे? जैसे करना है वैसे करो, मतलब एक एक यूज़ करो, 3 बार यूज़ करो, 3 बार यूज़ करो, हो जाएगा। मैं बताओ, मैं बताओ। अगर मैं चलो नंबर 1 पहले यूज़ करते हैं। हाँ, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 प्लस 3। इसमें भी बहुत मस्त रूल करना है। ये है 1 1 इंटू 5 प्लस 3, 5 1 जब 5, 5 1 जब 5, 6 7 8, 8 बन रहा है, और यहाँ तो 16 बन रहा है, तो ये हटा दो। फिर नेक्स्ट करो, यहाँ डिवाइड, यहाँ इंटू, यह प्लस, यह इक्वल टू, यह प्लस, तो ये तो 8 बन रहा है, ये बन रहा है 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 टू 6 7 8, तो ये बन रहा है आंसर। 12 डिवाइडेड बाई 4 ना, तो 3 बनेगा, तो ये आंसर बन गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। ऐसे ही करना है, और बाकी सब चेंज करना है, बाकी सब चेंज करना पड़ेगा। रुको, मैं ऑप्शन सी में क्या, डिवाइड इनटू इक्वल टू प्लस प्लस, हाँ, इसमें सिर्फ चेंज कर दो। 13 2 6 19 8 7। ऑप्शन सब सेम है। हाँ, नहीं सेम नहीं है, नहीं ऑप्शन सेम हो भी, फिर भी रिस्क क्यों लेना, अच्छे से लिख देता हूँ ऑप्शन। 1 2 3 4, ये है प्लस इक्वल टू डिवाइड इंटू प्लस, ये है इंटू माइनस, माइनस है क्या, माइनस इक्वल टू प्लस माइनस, फिर है अपना 11 11 क्यों बोल रहा हूँ, ये डिवाइड माइनस डिवाइड इक्वल टू इंटू, फिर डिवाइड इंटू इक्वल टू 11 प्लस। पहले वाला नंबर 2 हुआ था ना, इसमें भी नंबर 2 ट्राई करते हैं। हाँ, एक्चुअली नंबर 1 से करना चाहिए था, पर नंबर 2 में डिवाइड नहीं है ना, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। दिस इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 19 प्लस 8 माइनस 7, ये माइनस करोगे तो 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 20। इसमें करोगे तो 26 बन जाएगा, तो ये भी 20, तो हो गया, एक बार में हो गया। हाँ, ये मेरा तुक्का लग गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं जान के ही किया, मैं बस ऐसे ही किया, ठीक है ना। और जो ट्रिक है वो डिवाइड वाला ट्रिक है, पर हर जगह वो काम नहीं आता है, क्योंकि उसके बाद वाला अगर इनटू होगा ना तो काम नहीं होता। जैसे कि ये डिवाइड है, तो अगर मैं इधर डिवाइड 2, ये तो पता है कि 13/2 ये डिवाइड होता नहीं है, पर उसके बाद भी तो इनटू है ना, इनटू है 6, तो ये तो कट जाएगा ना, ठीक है ना, ये तो कट जाएगा, तो इसलिए एवरी टाइम डिवाइड काम भी नहीं होता है। नेक्स्ट एक इनइक्वालिटीज देता हूँ। हाँ,
चलो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, H I L A, ये L है, ये A है, ये Q है, conclusions H L H L Q H। ऑप्शन है 1 is true, conclusion 2 is true, conclusion 1 and 3 is true, ऐसा कुछ दिया है, वो सब छोड़ो, ये कर लो। क्या हो सकता है? बोलो क्या होगा? चलो H और L ना, तो H और L के बीच में क्या क्या है? ये है, तो मैंने क्या बोला था, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये होना चाहिए ऑब्वियसली, इसको हटा दो, ये है तो ये राइट है। नेक्स्ट देख लो H और L, H और L के बीच में तो ये है और ये है ना, तो ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये तो नहीं है, तो ये काट दो। फिर देख लो Q और H, Q और H, हाँ यहाँ Q वहाँ है, तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, उसके ऊपर उल्टा कर देना, ये है, ये है, ये है, ये है। उल्टा करने से, उल्टा क्या करोगे, ये तो क्या है ना, ऐसा वैसा है, या फिर इसको भी कंसिडर ऐसा वैसा है, तो ये तो होता नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने बोला ना ऐसा नहीं होता है, फिर ऐसा भी नहीं होता है, फिर ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है, हाँ ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये मतलब एक परिवार में रहने से हमको साथ साथ रहना पड़ता है ना, तभी ना उस परिवार में कोई टकराव नहीं होता है। अगर तुम यहाँ मुंह फेर के रहोगे, वो वहाँ मुंह फेर के रखा, कोई यहाँ ऐसा है, कोई ऐसा है, तब तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी काट काट दो, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? ठीक है ना। इनइक्वालिटीज इजी है। हाँ कभी कभी 2-3 स्टेटमेंट देता है, उसको कंबाइन करना पड़ता है, मैं दूंगा थोड़ा बाद दूंगा, मैं तो अभी दे देता हूँ, देखता हूँ, हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं दे देता हूँ। और एक इनवैलिड कर दो, ये भी इजी है, इजी वाला दे देता हूँ पहले। ये स्टेटमेंट है P, ये R, ये T, ये Q, और हाँ ये दो स्टेटमेंट है, ये R है और ये A है, हाँ ये को इसको अंदर घुसाना है। फिर कंक्लूजन है P A, ये 1 नंबर कंक्लूजन, ये 2 नंबर कंक्लूजन T A। देखो ये अंदर घुसाओगे ना, तो R है बड़ा A से, तो R है बड़ा A से, R है बड़ा A से, तो कहाँ घुसाओगे, R है बड़ा A से, तो A तो यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, हाँ यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि R, ओ सॉरी R यहाँ होगा, R यहाँ होगा ना, देखो ना P बड़ा है S से, S बड़ा है R से, और R बड़ा है T से, पर अभी मुझे T नीचे A से, ये भी तो कर सकता हूँ ना, R बड़ा है A से ना, क्लियर ना। तो मुझे P और A में रिलेशन चाहिए, P और A में रिलेशन चाहिए, तो क्या क्या है इसमें, P ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो मैं ये बड़ा वाला ले लूँगा या फिर ये ले लो, तो P इज ग्रेटर देन A, तो ये सही हो गया। और नेक्स्ट में क्या करना है, T और A को लेना है ना, T और A को लेना है। T और A का रिलेशन नहीं बोल सकते हो कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि R T से बड़ा है, R A से बड़ा है, अभी ऐसा है ना, तो अभी तुम बोल नहीं सकते हो कि A बड़ा है T से या T बड़ा है A से, तो ये तो कतई
तुम नहीं बोल सकती हो। ठीक है ना? ओके, या फिर और थोड़ा एक बार देख लो, क्योंकि एस बड़ा है, आर बड़ा है टी से। अरे बड़ा है ना छोटा, ये क्या लिखा मैं? नहीं ठीक ही है तो, और क्या है, ठीक ही तो है। नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट ये कर लो। हाँ देखो 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 देखो, ये ऐसा वाला है। थ्री सेवन नाइन, मैं चेक कर रहा था वो ग्रेटर देन लेस देन, कभी कभी मैं उल्टा पुल्टा दे देता हूँ, चेक करता। ठीक है, 783 इक्वल टू 29, मतलब उस क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर है। पर अगर क्वेश्चन में इक्वल टू चेंज होता ना, ग्रेटर देन लेस देन ये सब, तो डिफरेंट आंसर आता। ये ऑपरेशन निकाल दो, मतलब इसमें ये कैसा आया, इसमें ये कैसा है, इसमें ये कैसा है, मतलब इसके वजह से ये भी आ सकता है, इसकी वजह से ये भी आ सकता है, वो हमें पता नहीं। बस तुम निकाल दो कैसा होगा। बोलो। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये इंटू करोगे तो 27 बन जाएगा, प्लस 7 करोगे तो बन जाएगा 7 7, 7 14 1 4 1 3। ये इंटू करोगे तो 21 बन जाएगा, 21 प्लस 7 करोगे, ओ सॉरी, ये 8 करोगे ना, 8 करोगे तो 29 बन जाएगा। तो इसे भी प्लस करोगे, इंटू करोगे तो 21 बन जाएगा, 21 प्लस 3 बन जाएगा 24, तो 24 बन जाएगा आंसर। और आगे बढ़ जाओ, इसके बाद आगे बढ़ जाओ, ये कर दो। इफ 5 हैशटैग 4, ये है 15, एंड और एक दिया है 16, 5 हैशटैग 4। रुको एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत लिखा है। ये 12 इक्वल टू 15 है। 5 4 12, 5 4 12 हैशटैग परसेंटेज 16 परसेंटेज 5 हैशटैग 20, देन 4 24 48। ये कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, कितना होगा ये? हाँ। बोलो, मतलब हैशटैग को कुछ कंसिडर करो, और अरे ये परसेंटेज को कुछ कंसिडर करो, मतलब ये क्या है, ये प्लस है ना, माइनस है ना, इंटू है ना, डिवाइड है। ये भी प्लस ना माइनस, ये इंटू ना डिवाइड। अब बोलोगे ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा नहीं, देख लो क्या हो सकता है। ज़्यादातर प्लस तो होगा नहीं यहाँ, ये प्लस होगा नहीं, या इंटू डिवाइड ही होगा। इंटू डिवाइड, अभी किसको इंटू देना है, किसको डिवाइड देना है। अगर मैं यह इंटू दो तो ये 20 बन जाएगा, फिर डिवाइड 2 करो तो 15 नहीं आएगा। अगर मैं यह इन डिवाइड दो तो 5/4 इंटू 12 करो तो 4 और 3 कट जाएगा तो बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा। कैसे? 5/4 इंटू 12, तो 5/4 इंटू 12, ये 3 बन जाएगा, तो ये 15 बन गया। तो वैसे ही ये डिवाइड करोगे, ओ ये तो डिवाइड नहीं है ना, ये परसेंटेज तो क्या है ना, इंटू है। तो 16 इंटू 5 करोगे, डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये 4 बन जाएगा, तो ये 20 बन जाएगा। वैसे ही इसे इंटू करोगे 24 डिवाइडेड 48, तो ये बन जाएगा 2 2 2 जा, तो आंसर बन जाएगा 2। ओके, आंसर 2 बन रहा है। ओके, आंसर 2 बन रहा है। नेक्स्ट,
ये देखो, इफ 1 + 2 = 5 होता है, 2 + 3 13 होता है, 3 + 4 25 होता है इन ए लैंग्वेज, देन 4 + 5 क्या होता है? 9 11 12 13, हाँ 16 है। ये इजी है। इजी क्यों है? इसका स्क्वायर करो 4 बनेगा, इसका स्क्वायर करो 1 बनेगा, प्लस कर दो। इसका स्क्वायर बनेगा 9, इसका स्क्वायर 4, ये भी प्लस कर दो। इसका स्क्वायर 18 16, इसका स्क्वायर 9, ये भी प्लस कर दो। इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर है 16, ये भी प्लस कर दो। 41 बन रहा है आंसर। ठीक है ना? सही है ना? सही है। तो ये करो, ये बहुत मस्त वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ब्रैकेट है और क्या भी है, चेंज भी, साइन चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे कि याद है, इफ माइनस मीन्स, इफ माइनस मीन्स माइनस, सॉरी, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू, माइनस मीन्स इनटू, into means divide, into means divide, divide means plus, divide means plus, plus in the given equation, then this कितना होगा? अरे ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन है। क्या है? थर्ड ब्रैकेट, कितना ब्रैकेट है रे? 3 ब्रैकेट है। सेकेंड ब्रैकेट माइनस 217 इंटू 310 प्लस 190 प्लस 114, ये सेकेंड ब्रैकेट कवर, हाँ, और फिर इंटू 190, ये थर्ड ब्रैकेट कवर। अभी सुनो, अभी रुको, और बचा है 100, ये इधर है, हाँ, 100/50, ये क्या होता है? ये क्या होता है? बोलो। ओके, ये करो। हाँ, चलो क्या करते हैं, इंटू को डिवाइड कर दो, इंटू को डिवाइड कर दो, प्लस को माइनस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, इंटू को डिवाइड कर दो, माइनस को इंटू कर दो, और फिर डिवाइड को प्लस कर दो। चलो करते हैं ये। अगर करोगे ना, क्या ही करोगे, इसको ऐसे रख दो। ये अगर करोगे तो वो तो हो जाएगा, ये बनेगा 6 से 2 बनेगा 7 8 9 7, इतना। फिर अभी ब्रैकेट का जरूरत नहीं, इधर ऐसे रख देते हैं। फिर डिवाइडेड बाय 90 ना, डिवाइडेड बाय 190, ये बन गया इतना, और यहाँ वन बनेगा 150। अब मैं इसे अगर छोटा करना चाहूँ, नहीं काटेगा इसी से,
नहीं काटता है, नहीं काटता है। तो क्या में आंसर है क्या? क्या बोलते हैं, पॉइंट में आंसर है क्या? हाँ, पॉइंट में ऑप्शन है। देखो, इससे हमें समझ में आ गया कि पॉइंट में ऑप्शन है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने का फायदा नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या है? एक है 40, एक है 10.37, एक है 80 और एक है 100। तो जब तुम्हें पता चल जाए कि ये पॉइंट में आ जाएगा तो आंसर दे दो ना ये वाला। हाँ, नहीं तो पूरा ऑपरेशन करो, उसमें टाइम लग जाएगा। क्लियर ना? तो थोड़ा इंटेलिजेंस का भी यूज़ करना है। तो ये छोड़ो, ये मिल गया। अब नेक्स्ट वाला करो। ये है 23 माइनस 5, ये है 12 माइनस 2, माइनस नहीं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 14, और 14 क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटू 16। अब क्या बोला गया है? ऑप्शन दिया गया है कि ये जो है, रुको, ये भी एस्ट्रिक्स है, हाँ ये भी एस्ट्रिक्स है। हाँ, अभी ऑप्शन दिया है कि एस्ट्रिक्स की जगह में आप ये पुट कर सकते हो, या फिर ये पुट कर सकते हो, ये भी चलेगा। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज दिस। अभी कौन सा यूज़ करोगे? बोलो कौन सा यूज़ करें? अंदर वाला तो यूज़ नहीं करना है ना, तो अंदर वाला को सॉल्व कर दो। ये माइनस करोगे तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18 हो जाएगा। 18 इधर करना है ना, ये अभी यही रखो। ये कितना है? 6 बन रहा है, ये 6 बन रहा है, ये तो 3 है, और ये 16 है। अब चलो क्या क्या करते हैं, कौन सा करें, कौन सा करें बोलो? डिवाइड करें? तो चलो सेकेंड वाला डिवाइड कर देते हैं। ये वाला इंटू कर दो, ये वाला इक्वल टू कर दो। ये 2 हो जाएगा ना, 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 जाए 2, 18 जब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, ये हटाओ। ये करते हैं, ये इसमें माइनस कर दो, इसमें इक्वल टू कर दो। ये बन जाएगा 2, तो 18 माइनस 2 बनते हैं 16, तो ये सही हो जाएगा आंसर। क्लियर ना? तो ऐसा थोड़ा क्या करना है, हाँ संभाल के करना है। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, यहाँ ना साइन, दो साइन रॉन्ग दिया है, इंटरचेंज करके आपको ठीक से करना है। जैसे कि क्वेश्चन है 12, 10, 28, 7, 4, 48। यहाँ दिया है द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। हाँ, पहले करेक्ट दिया है। विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द क्वेश्चन, और द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, हाँ इनकरेक्ट है। अभी कौन सा तुम चेंज करोगे? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में एक दिया है डिवाइड और माइनस को चेंज करोगे ना, तुम चेंज करोगे प्लस एंड माइ डिवाइड, ना माइनस एंड प्लस, और ना एंड इनटू एंड माइनस। अब बोलो कौन सा क्या करें? देखो ये तो आराम से कट रहा है ना, 4 जा कट रहा है, तो माइनस को डिवाइड को नहीं छेड़ेंगे। हाँ, डिवाइड को नहीं छेड़ेंगे, अभी नहीं छेड़ते, बाद में लास्ट में देखते हैं। क्लियर ना मैं क्या बोल रहा हूँ? 27 ये तो कट रहा है ना 4 से। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, पर मैं होल्ड में रख रहा हूँ क्योंकि ये ईजी हो जाएगा। ये करते हैं पहले, इनटू और माइनस को चेंज करेंगे। हाँ, तो इनटू और माइनस, तो माइनस के जगह में इनटू दे दो और इनटू के जगह में माइनस दे दो। ये बन रहा है 4, 4 4 माइनस, ये तो माइनस ही बन गया, ये तो जीरो ही बन गया। और ये बन रहा है, और रुको रुको रुको, नहीं नहीं वो जीरो नहीं बनेगा क्योंकि बदमाश रूल फॉलो करना है ना। तो ये बन रहा है 4 माइनस 4, ये -4 मत काट देना, ये इंटू कर लो पहले, ये इंटू। हाँ, तो ये 40 माइनस 4।
अब ये बन रहा है 40, 52 माइनस 4, 52 माइनस 4 बनेगा तो 48 बनेगा, तो ये बन जाएगा आंसर, ये वाला। ठीक है ना, मैं थोड़ा गलत कर रहा था, पर बहुत मस्त रूल फॉलो करना है। वेन कॉलम ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, सेम सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें क्या करोगे? नहीं नहीं, सेम नहीं, मतलब इसमें चार और चेंज करना है। रुको एक सेकंड, एक सेकंड, सारे एस्टेरिक्स दे रहा हूँ। हाँ, 24 एस्टेरिक्स, 6 एस्टेरिक्स, 32 एस्टेरिक्स, 4 एस्टेरिक्स, 2 एस्टेरिक्स, 28। ओके, और ऑप्शन है इंटू, माइनस, डिवाइड, प्लस, इक्वल्स। 2 है प्लस 11 इंटू माइनस इक्वल्स डिवाइड प्लस माइनस इंटू इक्वल्स। चलो ये कर लो, कौन सा करोगे? बोलो कौन सा स्टार्ट करें? ये करें? वो लास्ट वाला सब इक्वल टू है ना, लास्ट वाला सब इक्वल है, तो हमें इसका तो परवाह नहीं करना है। ये तो 28 ही लाना है, इससे 28 लाना है। हाँ, ये बड़ा बड़ा नंबर है। तो बड़ा बड़ा नंबर है तो इंटू जो है ना वो छोटा नंबर में होगा, नहीं तो बड़ा नंबर में तो 28 नहीं आएगा ना, बड़ा नंबर में कुछ और ही हो जाएगा, क्योंकि अपने ओ माइनस भी तो है। हाँ, माइनस भी है, तो वो इंटू छोटा में करते हैं, सबसे छोटा ये दोनों इंटू इसमें करते हैं, इसमें इंटू करते हैं। हाँ, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो अगर ये इंटू करूँ तो ये डिवाइड 6 प्लस 32, फिर -4 इंटू 2, ये डिवाइड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 4 2 जा 8। हाँ, तो ये 28 नहीं क्या बोल रहा हूँ, 32 32 36 36 माइनस 8 बनेगा 28। तो ये आंसर बन गया। कौन सा आंसर? ये ना, यही तो लिया ना। हाँ, यही लिया, तो ये बन गया आंसर। ओके, इनइक्वालिटीज कर लो और कुछ, नहीं तो ये पहले कर लो। ये कैसे आ रहा है? इफ 9 asterisk 7 equal to 32, फिर the 13 asterisk 7 equal to 120, फिर the 17 asterisk 9 equal to 208, then 19 asterisk 11 इक्वल टू क्या होगा? अब ये कौन सा ऑपरेशन फॉलो कर रहा है? बोलो कौन सा ऑपरेशन फॉलो कर रहा है? बोलो ये क्या 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 कर सकते हो? हम्म, क्या कर सकते हो? कैसे आया ये? ठीक, मैं चार्ज में लगा देता हूँ।
ओके देखो ये एक बार प्लस करो, प्लस करने से कितना होता है 16 होता है, एक बार माइनस करो 2 होता है, इन दोनों के इंटू करने से 32 होता है, मुझे लग रहा है ऐसा। ये एक बार प्लस करो ये बन रहा है 20, फिर एक बार माइनस करो बन रहा है 6, इंटू करो तो ये बन रहा है, हो गया ना। तो ये भी ऐसा ही है, तो इसको क्या करो एक बार प्लस करो, तो प्लस करोगे तो 30 बनेगा 30, और माइनस करोगे तो 8 बनेगा 8, और इसको जब इंटू करोगे 240 बन जाएगा। हाँ ये भी ट्राई कर लो थोड़ा, ये जब प्लस करोगे तो कितना बनेगा 26 बनेगा, और जब माइनस करोगे तो कितना बनेगा 8 बनेगा, इंटू करो 48 4 कैरी 2 16 19 20, हाँ तो यही ऑपरेशन बन गया ना, तो ये इसका आंसर बन गया। हाँ चलो अब ये कर लो, रुको मैं क्वेश्चन, अच्छा हाँ यही कर लो। 12 4 प्लस 148 इंटू 4 माइनस 18 इक्वल टू 64। इंटरचेंज करना पड़ेगा हाँ दो साइन को, क्या क्या साइन दिया है, एक दिया है प्लस एंड माइनस, एक दिया है माइनस एंड डिवाइड, एक दिया है इनटू एंड डिवाइड, एक दिया है इनटू एंड प्लस। बोलो क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। डिवाइड वाला देख लो, मैं जो बोला बोला था डिवाइड का यहाँ है, ये माइनस में डिवाइड आ जाएगा तो ये डिवाइडेड बाय दिस, और ये इनटू भी है ना, तो 9, ये 9 से ज़्यादा है क्या, 9 से 958 नहीं जाता है, तो ये तो मत ही यूज़ करो, ये तो यूज़ ही मत करो, और ये यूज़ करोगे तो, और ये क्यों, ये कर रहा था ना, हाँ ये यूज़ करोगे अगर, तो डिवाइड और इनटू, अगर इधर डिवाइड करोगे तो ये चल जाएगा, और इनटू डिवाइड का, हाँ इधर में इनटू करोगे तो ये यूज़ करते हैं, हाँ ये यूज़ करते हैं। चलो 12 डिवाइड को इंटू बना दो, इंटू को डिवाइड कर दो, इंटू 4 148 डिवाइडेड बाई 4 माइनस बाकी सब सेम रहेगा, तो ये डिवाइड करोगे ना तो ये बन जाएगा 3 जा 12 28 7 जा, और ये इंटू करोगे तो बन जाएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4, ये इतना बन रहा है, ये इतना बन रहा है। अब ये दोनों को प्लस कर दो, 8 8 16 होता है, तो ये 15 बन जाएगा, 1 कैरी 4 4 8 होता है, ये 18 माइनस कर दो, 18 माइनस करने से कितना होगा 8 9 10 5 6 7 बन जाएगा, 1 से इधर 2 आ जाएगा 60, तो यही आंसर बन गया। हाँ और एक अगर दो, अभी ये नंबर इंटरचेंज करो, ये 8 है, ये 20 है, ये डिवाइड है, ये प्लस है, ये 9 है, ये माइनस है, इक्वल टू 38 है, ठीक है ना, ये है। अब नंबर इंटरचेंज करो, ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ ना, क्या क्या इंटरचेंज करोगे, एक 3 है 5 है 8 है 9 है 3 है 9 है और 3 है 8 है, बोलो कौन सा इंटरचेंज करे। डिवाइड में देखो, डिवाइड में देखो 3 को इंटरचेंज करने पड़े करेंगे, हाँ क्योंकि 3 इससे काटना पड़ेगा, नहीं तो 38 नहीं आएगा ना, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा, तो अगर मैं 3 को इंटरचेंज करूँ, 3 कहाँ का आएगा, 3 जगह 3 है, इधर 8 लाओ, 8 8 कट जाएगा, फिर 20 रह जाएगा, 20 प्लस 9 बजा 29, 29 माइनस 5 कितना होता है 29 माइनस 5, और ये तो और छोटा बन जाता है 29 माइनस 5, हाँ तो ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से हो जाएगा,
अगर मैं 3 इधर 9 लाऊं तो ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये लाता हूँ 3 और 5 को चेंज करता हूँ, यहाँ लाता हो 5 और यहाँ लाऊंगा 3, ये 4 हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा तो 4, 8 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 3, ये बन जाएगा 32, ये बन जाएगा 9 माइनस 3, ये बन जाएगा 6, तो बन जाएगा 38, 38 हो जाएगा आंसर। तो कौन सा था, ये वाला बन गया आंसर। ओके, नेक्स्ट लास्ट कर लो। ना लास्ट में अच्छा वाला दे रहा हूँ, हाँ इनइक्वालिटीज दे, इनइक्वालिटीज कहा हो तुम, इनइक्वालिटी, हाँ ये दे रहा हूँ, ये इनइक्वालिटी। देखो यहाँ क्या क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट दिया है j इक्वल टू आई स्मॉलर देन ग्रेटर देन n, ये स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू n j g, फिर और एक दिया है g l e m, फिर और एक स्टेटमेंट दिया है t u j। अब कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन दिया है, एक कंक्लूजन दिया है t स्मॉलर देन i, दूसरा कंक्लूजन दिया है i e, और तीसरा दिया है j ग्रेटर देन l। हाँ ये देख लो, यही लास्ट है, यही देख लो। अरे मैं क्या करूँ, मैं चार्ज करके फ़ायदा नहीं, अभी यही तो लास्ट है ना, क्वेश्चन नहीं चाहिए अभी तो। हाँ तो देखो टी और आई चाहिए, तो टी कहाँ है, यहाँ है, आई कहाँ है, आई यहाँ है, तो ये दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करें, ये जे है ना, तो जे के बाद ग्रेटर कर सकते हैं, तो जे के आगे कर लेते हैं जे, तो ये बन जाएगा यू, ये बन जाएगा टी, ये ज्वाइन कर लिया ये दोनों को। और अगर मैं टी और क्या को देखूँ, आई को देखूँ, तो क्या है इसके बीच में टी आई, इसके बीच में क्या क्या है, ये है, तो मैंने क्या बोला, ये यूज कर सकते हैं, ये सबसे पावरफुल है, तो ये करेक्ट हो गया। फिर आई और ई को देखो, आई ई कहाँ है, ई यहाँ है, जी के बाद अगर मैं कंटिन्यू करूँ, जी के बाद कंटिन्यू करूँ, जी के बाद अगर मैं ये एल लगा दूँ, फिर ई लगा दूँ, फिर एम लगा दूँ, तो क्या देखना है, आई और ई, आई और ई, आई और ई के बीच में क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, सबसे पावरफुल क्या है, ये वाला या फिर ये वाला, एक ही बात है, तो यही तो है ना, तो ये भी करेक्ट हो गया। और जे और एल, जे और एल, जे और एल इसमें हो जाएगा ना, हाँ जे और एल, जे और एल के बीच में क्या क्या है, इक्वल टू है, ये है, ये है, ये है, तो ये पावरफुल हो गया, तो जे ग्रेटर हो गया, तो सबसे बड़ा ये हो गया ना। तो थैंक यू, हाँ ये अच्छे से देख लेना, थैंक यू वेरी मच।